विषय अग्निवीर। राज कादियान साहब मेरे साथ में हैं। कादियान साहब, कुछ तो अंतर होगा ना एक सामान्य जवान और एक अग्निवीर में। बहस का विषय लंबे समय से बना हुआ है। राहुल गांधी के संसद में उठाए गए मुद्दे और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बीच के हस्तक्षेप ने एक बार फिर हमें मजबूर किया इस बात पर बात करने के लिए कि आखिर एक जवान और अग्निवीर में अंतर क्या है। आपने तो अपना पूरा जीवन ही फौज में बिता दिया, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। सच कौन बोल रहा है और सच के साथ कौन खड़ा है? हिमांशु जी नमस्कार जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए, ये स्कीम जो अग्निवीर की आई है, ये सेना की बनावट में एक बहुत बड़ा बदलाव है जी, जिससे देश की सुरक्षा संबंध रखती है। मुझे खुशी है कि ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया, लेकिन जो दिशा पार्लियामेंट में इस डिबेट की चली वो सिर्फ कंपनसेशन पे चली। वो बात मुद्दे नहीं है। कंपनसेशन किसको कितनी मिलती है, उसको जवान के बराबर तो मिल ही नहीं सकती। जवान को पेंशन मिलती है और उसके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी, अगर वो सब भी अग्निवीर को देनी होती तो स्कीम की जरूरत ही नहीं थी। इस स्कीम को लागू करने का एक ही कारण था कि पैसा कैसे बचाया जाए। अब वो मिली या नहीं मिली, टाइम पर मिली, कितनी मिली, स्टेट अलग अलग देती हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अग्निवीर स्कीम लाई क्यों गई। ये जिस दिन से आई है इसका विरोध हो रहा है। आप उसको जवान बोलते ही नहीं हो, बोलते हैं अग्निवीर हो तो बराबर तो हो ही नहीं सकते, फाइनेंशियली बराबर नहीं हो सकते। आप उसको 1 करोड़ दे दो, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। मेरा मुद्दा यह है कि सेना अपना काम सही कर रही थी, उसमें बदलाव की जरूरत क्या थी। आपको अपने अच्छे वाले दांत को कुरेदने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के राज कादियान साहब ने सिरे से खारिज कर दिया अग्निवीर योजना के संदर्भ में। पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना। राहुल गांधी शुद्ध झूठ बोल रहे हैं, कमोबेश ये बताने की कोशिश सदन में राजनाथ सिंह जी ने और यहां पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने की है। एक जवान जब इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है तो देश की सरकार उसके परिवार के संदर्भ में जो जिम्मेदारी उठाती आई थी, और एक अग्निवीर जो अपनी जान कुर्बान कर देगा इस देश पर, इस देश की सरकार कितनी जिम्मेदारी उठाएगी, इस फर्क पर थोड़ा रोशनी दे दीजिए ना राज कादियान साहब। तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। मेरी बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। क्या आप कैसा बोल दिए कि बचत हमारा कोई ध्येय, तो थोड़ा वीरेंद्र सिंह चौहान जी को सहूलियत रहेगी अपनी बात को विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने में। हिमांशु जी, जवान और अग्निवीर को अगर कंपनसेशन बराबर देनी है पूरी, जिसमें पेंशन भी शामिल है, जिसमें कैंटीन फैसिलिटी, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी आजीवन परिवार को भी शामिल है, तो फिर स्कीम की जरूरत ही नहीं। पैसा कहां बचेगा। अग्निवीर को जवान के बराबर नहीं रखा जा सकता। और तो नहीं सबसे महत्वपूर्ण जो फर्क है, मुझे जाना है सुरेंद्र राजपूत जी के पास, लेकिन वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देश के लिए जिसने अपनी जान गंवा दी, क्या डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी नहीं मानते हैं कि इस देश की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस जवान के परिवार की देखभाल करे। अब तक इस देश की, चाहे वो कांग्रेस की अलोकप्रिय अहितकारी सरकार थी, उसने व्यवस्था यह बनाई थी कि अगर जवान मारा जाएगा तो उसके सेवा काल तक उसको वेतन बराबर पेंशन प्राप्त होगी। वो जिंदा रहते हुए जो वेतन पाता वैसा ही पेंशन के रूप में राशि हर महीने उसके परिवार को मिलेगी। अग्निवीर के संदर्भ में सरकार अपनी जिम्मेदारी 4 साल के बाद लेने के लिए तैयार नहीं है। 18 से 22 साल के नौजवान इस देश की रक्षा करते हुए अगर सीमा पर शहीद हो जाएंगे, आपके शब्दों में, कोई आपको खराब लगा मारे जाएंगे, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, शहीद हो जाएंगे, तो 22 साल 23 साल की उम्र के बाद उनके परिवार के संदर्भ में जिम्मेदारी उठाने के लिए अब इस नई योजना में सरकार तैयार नहीं है।